अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू लॉ विट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन ऑफ वॉर और टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ जो है वो किस तरीके से हो सकती है। अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में हम जो है वॉर को डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने डिस्कस किया वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का स्टेटस क्या है अंडर इंटरनेशनल लॉ, और उसके बाद हमने जो है अपनी प्रीसीडिंग वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई जंग शुरू हो चुकी है, अब जंग को जो है ख़त्म करना है, ख़त्म हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम जो है दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ वॉर को हम अलग से डिस्कस करेंगे कि वॉर अगर है प्रॉपर वॉर तो उसको हम किस तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन ऑफ अदर हॉस्टिलिटीज़ के दूसरी किस्म की छोटे मोटी जो टेंशन होती हैं उनको आप किस तरीके से जो है टर्मिनेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी टर्मिनेशन ऑफ वॉर में सबसे पहला जो हमारे पास मोड हो सकता है वो है अब्सटेंशन। अब्सटेंशन से मुराद किसी काम को करने से रुक जाना। दो बेलिगरेंट स्टेट आपस में एक जंग में इन्वॉल्व हैं, उनमें से कोई एक स्टेट क्या करती है, वो हमला करना, जंग करना बंद कर देती है। ये स्टेट बंद नहीं हुई, याद रखिएगा, ये स्टेट ने सिर्फ अब्सटेंशन कर लिया। इवन अगर ये स्टेट भी अब्सटेंशन कर देती है तो वो भी हमारे पास बाय मीन्स ऑफ अब्सटेंशन जो है वॉर टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये एक मोड ऐसा मोड है जो कि एक अनसर्टेन मेथड है, क्योंकि दोनों स्टेट्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं। वो विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उन्होंने बस खुद ही अपने अपने तरफ एक दूसरे से बातचीत किए बगैर जो है वो अब्सटेन हो गई कि जंग करने से। इसने हमला करना रोक दिया तो इसने भी हमला करना रोक दिया, जंग खत्म होगी। ये एक बहुत अनसर्टेन जो है मोड है वॉर की टर्मिनेशन का। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रीटी नहीं है, कोई पीस ट्रीटी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं स्टेट्स के ऊपर। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इनमें से कोई भी स्टेट आने वाले वक्त में उठकर किसी भी टाइम हमला नहीं कर देगी। तो इस वजह से जो है इस मेथड को एक अनसर्टेन मेथड कहा जाता है और इसको जो है बहुत रेयरली प्रैक्टिस किया जाता है। तो भाई अब्सटेंशन के ज़रिए भी वॉर टर्मिनेट हो सकती है। सेकेंडली हमारे पास है पीस ट्रीटी कि दो स्टेट जो कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट जो कि जंग में इन्वॉल्व हैं वो आपस में जो है किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटल करके, किसी ट्रीटी को कंक्लूड करके भी जंग को टर्मिनेट कर सकती हैं। अब वो जो ट्रीटी होगी वो फिर फर्दर ये चीज़ें बताती है कि भाई आपने जो एनिमीज़ के बंदे जो कैप्चर किए हैं वो आप किस तरीके से एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे या नहीं भी करेंगे, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो है उसको कैप्चर कर लिया है या सीज़ कर लिया है तो ऐसी सूरत में उनकी इवैक्यूएशन किस तरीके से होगी। और उसके बाद जो है आप फर्दर उसमें ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि आपने क्या किसी स्टेट को डैमेजेस वगैरह देने हैं। अभी जो पीस ट्रीटी है वो नेगोशिएशन के ज़रिए भी हो सकती है, वो किसी आर्बिट्रेटर के सामने जाकर भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। इसमें फिर अगर तो ट्रीटी साइलेंट है कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस ट्रीटी के, मतलब कि प्रॉपर्टी जाएगी भी नहीं जाएगी, एनिमीज़ को हमने एक्सचेंज करना भी नहीं करना है, तो ऐसी सूरत में एक डॉक्ट्राइन लगता है यहाँ पर, डॉक्ट्राइन ऑफ पोस्टिलिमीनियम। डॉक्ट्राइन ऑफ पोस्टिलिमीनियम ये कहता है कि जितने भी आपने इलिजिटिमेट एक्ट्स किए हैं उन सारे एक्ट्स को जो है आप अंडू कर दें। अंडू से मुराद ये है कि पोजीशन बिल्कुल वही क्रिएट कर दें जो कि जंग से पहले थी। फिर अगर जो है ये डॉक्ट्राइन वहाँ पर अप्लाई आप लोग नहीं करते तो वहाँ पर एक सेकंड डॉक्ट्राइन हमारे पास भी अवेलेबल होता है जिसको कहते हैं ओटी पॉजिटिविटीज। इसका मतलब ये होता है कि सिचुएशन ऑफ वॉर के दरमियान जिस टाइम जो है वॉर एंड हुई है, टर्मिनेट हुई है, उस टाइम पर जो पोजीशन थी उसी पोजीशन को बरकरार रखा जाएगा। इन दो डॉक्ट्राइंस को जो है फिर वो एक्सरसाइज किया था। इनके ट्रीटी की जो टर्म्स होती हैं वो साइलेंट होती हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वॉर क्या होने वाले हैं हमारे पास। फिर उसके बाद जो हमारे पास थर्ड मोड आता है वो है आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट। आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट से मुराद एक किस्म की फॉर्मल पीस ट्रीटी होती है। ये एक प्रॉपर पीस ट्रीटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते होते हैं, फॉर टाइम बीइंग जो है एक अग्रीमेंट के ज़रिए जंग को रोक देते हैं। और उस अग्रीमेंट को कंक्लूड करने का मकसद ये होता है कि आप आने वाले वक्त में नेगोशिएशंस करेंगे या पीस ट्रीटी को जो है कंक्लूड करेंगे। अक्सर स्टेट क्या करती हैं कि वो स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन से बचने के बजाय वो पीस ट्रीटी की तरफ नहीं जाती, बल्कि वो आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट करके फॉर टाइम बीइंग जो है हॉस्टिलिटीज़ को, जंग को जो है वो रोक देती हैं। और जो है आने वाले वक्त में उनके पास ये एक्सेप्शन होती है कि भाई अभी जो है इसकी मुद्दत ख़त्म होगी तो दोबारा वो जो है हॉस्टिलिटीज़ जंग में आ जाती हैं। तो आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ये होता है फॉर टाइम बीइंग जो है जंग को रोकना, ताकि नेगोशिएशन जो है एक पीस ट्रीटी अमल में लाई जाए। या फिर इसको जो है हम एज अ मेथड ऑफ प्रिक्लूडिंग पीस ट्रीटी भी हम कह सकते हैं कि पीस ट्रीटी से बचने के लिए स्टेट जो है वो आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट की तरफ जाती हैं और टेम्पररी अपनी जो जंग वगैरह होती है उसको रोक लेती हैं। फिर हमारे पास फोर्थ मोड आता है बाय यूनिलेटरल डिक्लेरेशन। यूनिलेटरल डिक्लेरेशन सिर्फ उस सूरत में होगी जब जंग ख़त्म हुई, लेकिन जंग ख़त्म इस तरीके से हुई कि एक जीतने वाली स्टेट थी, एक हारने वाली स्टेट थी, मतलब एक कॉन्करिंग स्टेट थी, एक कॉन्कर्ड स्टेट थी।
तो जो कॉन्करिंग स्टेट्स होती हैं वो यूनिलेटरली ये डिक्लेयर कर देती हैं कि भाई अब जंग ख़त्म होगी, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे जंग के, हमने दूसरी स्टेट को कैप्चर कर लिया है या फिर उनके ऊपर हमने जो है अपना जो सॉवरेनिटी होती है वो वहाँ पर हमने मेंटेन करनी है। लेकिन याद रखें, इंटरनेशनल लॉ अभी तक इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करता कि आप, इवन इंटरनेशनल लॉ तो ये भी कहता है कि आपने फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी, इवन थ्रेट ऑफ फोर्स भी आपने नहीं करनी है। और ऐसे जो मोड्स ऑफ एक्विजिशंस होते हैं उनको इंटरनेशनल लॉ प्रोहिबिट कर रहा है हमारे पास, लेकिन ये प्रैक्टिस होती है। और उसके बाद जो है हमारे पास ऐसे हो सकता है कि भाई एक जो बेलिग्रेंट स्टेट है उसने दूसरी बेलिग्रेंट स्टेट के ऊपर हमला किया, हमला करने के बाद उसको फतह करने के बाद उसको अपने साथ एक्सीड कर लिया, मतलब वो जो स्टेट पहले एग्जिस्ट कर रही थी वो इंटरनेशनल लॉ की नज़र में बिल्कुल एक्सटिंग्विश हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में भी जंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जंग तो चले इन मोड्स के ज़रिए, 5 मोड्स के ज़रिए जो है टर्मिनेट हो जाती है। अब जो अदर हॉस्टिलिटीज़ से हमारे पास यहाँ पर क्या मुराद है और हमने इनको अलग क्यों रखा? अदर हॉस्टिलिटीज़ को जंग से अलग रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जंग जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ हॉस्टिलिटीज़ होती है जिसमें लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। वो एक मतलब बिल्कुल एंड लेवल की जो है ना हॉस्टिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अदर हॉस्टिलिटीज़ की तो उसमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट, आपकी जो छोटी मोटी जो नोक झोंक होती है, नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट्स आपके, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, जिनको भी हमें टर्मिनेट करने के लिए कुछ मोड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो इसमें सबसे पहला मोड वही जो हम पीछे डिस्कस करके आए, आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट, कि फॉर टाइम बिंग जो है आप अपनी हॉस्टिलिटीज़ को रोक दें। और उस रोकने का मकसद ये होगा कि आपने नेगोशिएशन या एक आर्बिट्रेशन के ज़रिए जो है एक पीस अग्रीमेंट आपने कंक्लूड करना है। सेकंड मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हमारे पास है ट्रूस, TRUC। ट्रूस भी सिमिलर है बिल्कुल आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट में, जैसे वहाँ पर जो है टेम्पररी सिजेशन होता है हॉस्टिलिटीज़ का, यहाँ पर भी टेम्पररी सिजेशन होता है हॉस्टिलिटीज़ का। लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट होता है उसमें जो पार्टीज़ होती हैं, जो बेलिग्रेंट्स होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम आने वाले वक्त में एक पीस ट्रीटी को नेगोशिएट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। लेकिन जो ट्रूस होता है, ट्रूस में ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं होती। यहाँ पर जो है उनकी पार्टीज़ की मतलब इंटेंशन कोई भी नेगोशिएशन या पीस ट्रीटी को कंक्लूड करना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भी फॉर टाइम बीइंग टेम्पररी जो है हॉस्टिलिटीज़ को सीज़ कर दिया जाता है। फिर हमारे पास थर्ड मोड जो आता है वो है सीज़ फायर। सीज़ फायर जब भी दो स्टेट्स के दरमियान में जंग हो रही है और वहाँ पर आकर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशन का कोई दूसरा इदारा ऑर्डर करता है और उस ऑर्डर के नतीजे में अगर वहाँ पर जो है जंग टर्मिनेट होती है, हॉस्टिलिटीज़ टर्मिनेट होती हैं, तो उसको हम सीज़ फायर कहते हैं। उसके बाद इन दी एंड हमारे पास फोर्थ मोड ऑफ जो टर्मिनेशन ऑफ वार है वो है अग्रीमेंट। अगर दो स्टेट्स जो है वो आपस में या विद इन अ स्टेट जो पार्टीज़ हैं कन्फ्लिक्ट में, हॉस्टिलिटीज़ में, वो आपस में एक अग्रीमेंट करके जो है उसको ख़त्म करना चाहती हैं हॉस्टिलिटीज़ को, तो वो उस अग्रीमेंट के ज़रिए भी ख़त्म कर सकती हैं। ये भी फोर्थ मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर वार है तो उसको किस तरीके से टर्मिनेट किया जा सकता है, अगर जो है हॉस्टिलिटीज़ है तो उसको हम किन किन तरीके से जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।